नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस, इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ठोक दिया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई और ये ऑपरेशन सफल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना की 50 आरआर, एसओजी और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम ने इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने जैसे ही संदिग्ध मकान को घेरा तो तुरंत आतंकवादियों ने वहां से फायर खोल दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें ताबड़तोड़ भारतीय सेना ने हमला किया और इन 3 जवानों को मौके पर ही ठोक दिया। एक बड़ी कामयाबी। धीरे धीरे यहाँ आतंकियों का सफाया कर रही है भारतीय सेना और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से आतंकवाद मुक्त हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगली खबर की बात करते हैं तो आर्मी चीफ को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में कई दौर की बातचीत के बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन की ओर से किसी भी चालबाजी की आशंका को देखते हुए तीनों सेनाएं अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटी है। सेना की तैयारियों को परखने के लिए आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे अंबाला में खड़क कोर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कोर के अधिकारियों और जवानों से मिलकर उन्हें किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इसके बाद सेना प्रमुख ने अंबाला एयरबेस का दौरा किया। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी संघर्ष से निपटने के लिए अंबाला में 2 कोर बना रखी हैं, जिसे खड़क कोर कहा जाता है। ये भारत की स्ट्राइक कोर है, यानी कि संघर्ष की स्थिति में दुश्मन के इलाकों में घुसकर जमीन पर कब्जा कर लेती है। 1971 की लड़ाई में खड़क कोर ने अद्भुत युद्ध क्षमता दिखाई थी। इनका प्रतीक चिन्ह मां काली का प्रमुख अस्त्र खड़क है। खड़क कोर के दौरे पर सेना प्रमुख ने सभी कमांडरों को चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना के उप प्रमुख को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर के सैनी ने यूएस इंडिया पैसिफिक कमांड की चीफ ऑफ स्टाफ सीडीएस मेजर जनरल रोनाल्ड पी क्लार्क से मुलाकात की। सेना के उप प्रमुख सैनी और चीफ ऑफ स्टाफ क्लार्क की मुलाकात इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी को लेकर चर्चा करने के लिए हुई। आपको बता दें कि सेना के उप प्रमुख 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। अगली बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो वो एशिया को लेकर आ रही है, जहाँ पर भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली देश घोषित किया गया है। भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सिडनी की लॉवी इंस्टीट्यूट ने 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका है, लेकिन हालांकि वो अपना गौरव खो चुका है। इस सूचकांक में चीन दूसरे नंबर पर है और पिछले साल की अपेक्षा दोनों के बीच अंतर कम हुआ है। हालांकि इस इंडेक्स से एक बात और सामने आई है कि अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भले ही अमेरिका ने इस लिस्ट में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा, लेकिन चीन उसको धीरे धीरे उस अंतर को कम करने में लगा हुआ है, जिसका जो मुख्य कारण है वो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी कम हुई है कोविड-19 से निपटने में। इसके अलावा कई व्यापारिक झगड़े, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कई बहुपक्षीय समझौते और कई संगठनों से हाथ खींचना जैसे प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। चीन लगातार तीसरे साल दूसरे स्थान पर काबिज है, बावजूद इसके कि कोरोना संक्रमण की महामारी की गंभीरता के बारे में जानकारी दबाए रखने के आरोप के बाद से ही उसकी कूटनीतिक दबदबे में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। इसमें चीन के आक्रामक नीति का काफी योगदान रहा है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन इस दशक के आखिर तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। जापान के बाद इस सूचकांक का चौथा सबसे शक्तिशाली देश भारत है। भारत ने साल भर में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है और सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है। हालांकि भारत ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा काम किया है वो है रक्षा नेटवर्क। चीन से बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत लगातार मजबूत हो रहा है। इस सूचकांक के आधार पर रक्षा नेटवर्क के लिहाज से भारत चीन को प्रभावित करने में सक्षम है। हालांकि साल भर में भारत का जो आर्थिक रिश्ता है और कूटनीतिक और साथ ही सांस्कृतिक प्रभाव है वो भी कम हुआ है। इस लिस्ट में जो 10 सबसे शक्तिशाली देश हैं उनमें अमेरिका, चीन, जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के लिए एक नई खरीद मैनुअल यानी कि न्यू प्रोक्योरमेंट मैनुअल की मंजूरी दे दी है, ताकि स्वदेशी रक्षा उद्योग को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों में भारतीय उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये जो नया मैनुअल है वो आत्मनिर्भर भारत को साकार करने का काम करेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ में स्टार्टअप और एमएसएमईएस सहित भारतीय उद्योग की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए और रक्षा में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए नए डीआरडीओ इंडिया प्रोक्योरमेंट मैनुअल PM 2020 को मंजूरी दे दी है। अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। लद्दाख में भीषण ठंड शुरू हो चुकी है। इससे चीन के सैनिकों का हाल
बेहाल हो चुका है और हमने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि उसके जो सैनिक हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में चीन की सेना के ज्यादातर सैनिक, क्योंकि चीन के सैनिक इतनी ठंड में रहने लायक नहीं है और वो बीमार पड़ रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत में ही लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड की मार शुरू हो चुकी है। हालांकि भारतीय सेना पहले से इस इलाके में तैयार है। वहीं भारतीय सेना भी अपने सैनिकों को गर्म कपड़े और जरूरी साजो सामान से लैस कर रही है। हांगकांग के चीनी मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को पीएलए तिब्बत मिलिट्री कमांड के अधिकारी वीचैट अकाउंट पर इस बारे में उन्होंने कहा था। इस पोस्ट में चीनी सैनिक थर्मल जैकेट, जूते और ओवरकोट के साथ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चीनी सैनिकों के पास 3-in-1 स्लीपिंग मैट, स्लीपिंग बैग और टेंट दिखाई दिए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीनी सेना ठंड में सीमा पर कोई एक्शन लेने के फिराक में है तो उसकी ये सबसे बड़ी भूल होगी। चीन की सेना आज से पहले किसी ऑपरेशन पोस्ट पर इतनी ऊंचाई पर स्थित नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय सेना ऐसे हालात के लिए खुद को ढाल चुकी है और भारतीय सेना भीषण ठंड से लड़ने के लिए कई तरीके के उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय पहले ही ठंड के दिनों में अपनी सेना को वापस बुलाने की बात भी कह चुके हैं। चीन के ये जो चॉकलेटी सैनिक है, इन्हें आसानी से खत्म करने में भारतीय सेना थोड़ा सा भी परहेज नहीं करेगी। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान की चालाकी को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जोरदार सफाई अभियान से बौखलाए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस संबंध में बाजवा ने जम्मू कश्मीर के सक्रिय आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के शीर्ष कमांडरों के साथ कई गुप्त बैठकें की हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल ने सभी आतंकी संगठनों के बीच बैठक कराई है ताकि उनके बीच एकजुटता बनाई जा सके। इस एकजुटता का मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारतीय सेना पर हमले तेज करना है। बाजवा चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले इन आतंकी संगठनों को एक करने की, लेकिन लास्ट में होना क्या है, लास्ट में इन सब की ठुकाई होनी है और इन सभी को 72 हुरों का दर्शन कराया जाएगा। तो ऐसे में सेना मुस्तैद है और ये जो आतंकी संगठन है, ये चाहे ग्रुप में आ जाए चाहे एक एक करके आ जाए, सबको जन्नत नसीब करा दी जाएगी। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर एटीजीएम को लेकर आ रही है। भारत ने लेजर गाइडेड एटीजीएम जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी के साथ आती है, उसका परीक्षण किया। अधिकारियों ने एक रिपोर्ट के अनुसार कहा कि एक स्वदेशी रूप में विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1 अक्टूबर को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और ये मिसाइल का दूसरा ऐसा सफल परीक्षण था जिसकी सीमा 10 किलोमीटर तक थी। अधिकारियों ने कहा कि हथियार का परीक्षण मंगलवार को अहमदनगर के बख्तरबंद कोर सेंटर और स्कूल यानी कि ACC&S के KK रेंज में एक MBT अर्जुन टैंक से किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ATGM को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में MBT अर्जुन की 120 mm राइफल वाली बंदूक से तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण से ये गुजर रहा है। अर्जुन DRDO के द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मेन बैटल टैंक है। इस लेजर गाइडेड मिसाइल को आर्मामेंट R&D एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARD पुणे के द्वारा बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर भारतीय सेना की फायर पावर को बढ़ाने में मदद करेगा। अगली खबर ताइवान और चीन को लेकर आ रही है। भारत और ताइवान के बीच भविष्य में होने वाली व्यापार बातचीत की अटकलों से चीन को मिर्ची लग गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ही भारत को धमकी देनी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने ताइवान के साथ भारत की ट्रेड डील पर कहा कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। वन चाइना थ्योरी को भारत समेत पूरी दुनिया के सभी देशों को मानना होगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ताइवान द्वीप के साथ किसी भी देश के आधिकारिक आदान प्रदान का विरोध करता है, खासकर ऐसे देश जिनका चीन के साथ राजनयिक संबंध है। हाल ही में एक खबर आई थी कि चीन के साथ खराब होते संबंधों के बीच भारत और ताइवान ट्रेड डील पर औपचारिक बातचीत शुरू कर सकते हैं। ताइवान कई वर्षों से भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह पहले ये रही कि भारत चीन को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीन के साथ जो तनातनी बढ़ी, उससे सरकार पर भी एक तरह से प्रेशर पड़ा कि भारत ताइवान के साथ ट्रेड डील करे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश देशों की तरह भारत ने भी ताइवान को देश के रूप में अभी औपचारिक मान्यता नहीं दी है। दोनों पक्षों के बीच रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के रूप में अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशन है। दोनों देश ने अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए 2018 में एक अपडेटेड द्विपक्षीय निवेश करार पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि भारत को अब ताइवान का समर्थन जोर शोर से करना चाहिए और जिस तरीके से चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता, तो भारत को ठीक उसी तरीके से ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में उसकी घोषणा कर देनी चाहिए। जैसे कि भारत ने इजराइल को भी दे रखी है मान्यता, इसी तरीके से मान्यता भारत ताइवान को भी दे, तो फिर आप देखिए चीन किस तरीके से बैकफुट पर आता है। दोस्तों, अगर वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न या आपका सवाल या कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।
टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।